जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी में हमारा चल रहा था हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में भी आपका पहला चैप्टर चल रहा था वर्ण विचार। और देखिए, पहले आपको एक वीडियो अपलोड हो गया है वर्ण विचार का। अगर आप ना पढ़े हैं तो जाके प्लेलिस्ट से पढ़ लीजिएगा, समझे ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और उसमें देखिए हम लोग पढ़े थे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के बारे में हो गया था, वर्ण के प्रकार हो गया था, स्वर, व्यंजन, और स्वर के भी भेद बता दिए थे, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। और इसमें भी आगे चल के मूल स्वर के भी भेद था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पल्लू स्वर। तो ये सब आपको पढ़ाया गया है। अगर आप वीडियो को ना देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, ठीक ना। और आज हम लोग चलेंगे व्यंजन के बारे में, क्या कि स्वर की कहानी तो खत्म हो गया था। आज चलेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के केगो प्रकार है, और जहां जहां से आपको क्वेश्चन पूछता है वहां वहां तक हम पहुंचा देंगे आपको, समझे ना। देखिए, व्यंजन के तो डिफिनेशन उस दिन भी बताए थे। व्यंजन के डिफिनेशन बताए क्यों होंगे। व्यंजन, देखिए व्यंजन बताए थे वर्ण की। वर्ण दो प्रकार के होता है, एक होता है स्वर और एक क्या होता है व्यंजन, आपको बताए थे। तो स्वर के बारे में पूरा बता दिए थे। स्वर के बारे में समझिए कि पूरा एकदम खत्म हो गया था। आज हमने व्यंजन खत्म करेंगे, समझे ना। तो देखिए, व्यंजन के बोले थे, क्या बोले थे हम, कि देखिए जो किसी से सहायता नहीं लेता वो काची है, स्वर है, वही ना स्वर था। और जो किसी से सहायता लेता हूँ कहा, व्यंजन है। तो सहायता काहेला ले रहा था, यही बताया गया था कि काहेला सहायता लेता है। तो सहायता ले रहा था क्या, उच्चारण करने में, कि यानी कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाती है, वो हो गया क्या, स्वर वर्ण। लेकिन व्यंजन में क्या बोले थे, कि वैसा वर्ण, हम बोले थे ना कि दो गो भाई था, दोनों में बोल रहा था, स्वर बोल रहा था कि हमको कोई से मतलब ना है, और व्यंजन क्या बोल रहा था कि हमको तो मतलब है, क्या कि उसको तो स्वर की जरूरत होबे करता है। तो इसमें बोलेंगे कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं, समझे ना। तो देखिए, व्यंजन वर्ण, वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय उच्चारण करते समय उच्चारण करते समय वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, सहायता ली जाती है, तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। चलिए, यानी बोले थे क्या कि वो ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी आपको बताया गया था कि एग्जाम्पल में क्या होता है। एग्जाम्पल आपको बताए थे ना, जैसे देखिए बोले थे क्या कि क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, ये सब काची है, ये सब आपका व्यंजन वर्ण है। यानी देखिए पूरा क वर्ग आ जाएगा, च वर्ग आ जाएगा, और ट वर्ग आ जाएगा, और त वर्ग और प वर्ग, और फिर यर लव आ जाएगा, वो सब क्या है, व्यंजन है। यानी दो चार गो यर लव में से भी लिख लीजिए और आदि कर दीजिए, ये सब का चीज है, व्यंजन का एग्जाम्पल है। यानी देखिए क्या बोले कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो क्या मतलब हम बोल दिए डिफिनेशन, तो क्या आपको लग रहा है कि डिफिनेशन इस पे काबिल है, इस पे कायम है, इस पे काम कर रहा है। जैसे देखिए क बोलिए, क आप लोग बोलते हैं ना, बोलिए तो क बोलिएगा, जैसे क बोलिएगा तो अ की मात्रा आता है, तो अ की मात्रा आ रहा है, तो अ काची है, आपको पता है ना कि अ क्या है, तो अ स्वर वर्ण है। तो हम जब व्यंजन बोले, क बोले, व्यंजन वर्ण में क उठाएं तो क बोल रहे हैं, तो अ की मात्रा आ रहा है, तो अ की मात्रा है, तो अ का ची है, स्वर है। तो वही ना बोल रहा है कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय, यानी उच्चारण मतलब बोलना, यानी उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब देखिए, अब व्यंजन में
व्यंजन के भी, अब व्यंजन कितने मतलब कि व्यंजन की संख्या कितना होता है, यानी हिंदी में कुल व्यंजन यानी कुल व्यंजन की संख्या कितना होता है। अगर मान से क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि कुल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे हमने निकाले थे कि कुल स्वर की संख्या कितना होता है, तो आप बोले कि 11, तो उसी तरह से व्यंजन की कुल संख्या कितना होता है, तो आपको होता है 33। याद रखिएगा कितना होता है, 33। व्यंजन की कुल संख्या 33 होता है, यानी व्यंजन की कुल संख्या कितना हो गया, 33 हो गया। अब पूरा देखिए एकरा में से अब आपको उठा लेगा क्वेश्चन, मान के चलिए पूछेगा कि ख कौन सा वर्ण है, ओकरा में स्वर देले रहेगा, व्यंजन देले रहेगा, स्पर्श ऐसे कर करके कुछ देले रहेगा। तो अब देखिए ख है, ख कौन, स्पर्श तो नहीं देगा, स्पर्श देगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। इसमें आपको देले रहेगा कि स्वर है कि व्यंजन है कि इनमें से कोई नहीं, ऐसे देले रहेगा। तो ख मान के चलिए ख काची है, कौन सा वर्ण है, तो ख आपका व्यंजन है। अब अ पूछ दिया, अ कौन सा वर्ण है, तो अ स्वर था, स्वर था ना। अब इसका भी टाइप होता है। अब व्यंजन वर्ण के भी प्रकार होता है कि व्यंजन के केगो प्रकार है, तो व्यंजन 3 प्रकार के होता है। व्यंजन 3 प्रकार के होता है, व्यंजन 3 प्रकार के होता है। यानी व्यंजन कितना प्रकार के होता है, तो व्यंजन भी 3 प्रकार के होता है। अब 3 प्रकार में व्यंजन आपको आएगा कि कौन कौन एकरा में होता है। व्यंजन क्या प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है। तो देखिए आप लोग सुने होंगे व्यंजन में कि व्यंजन 3 प्रकार के होता है, तो कौन कौन होता है। एक आप लोग सुने होंगे, क्या यहीं पे लिखते हैं, देखिए एक आप लोग सुने होंगे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा के नाम है अंतःस्पर्श व्यंजन, अंतःस्पर्श, अंतःस्पर्श व्यंजन। और तीसरा है एक ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन, ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। यानी देखिए स्वर के भी, देखिए स्वर बताया था, स्वर के भी भेद बताए थे कि मूल स्वर संयुक्त स्वर होता है। ऐसे ही व्यंजन के भी भेद है कि व्यंजन कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है। एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक अंतःस्पर्श व्यंजन, और एक ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। अब बारी बारी से इसके बारे में समझेंगे कि उस स्पर्श व्यंजन, अंतःस्पर्श और ऊष्मीय व्यंजन क्या होता है। अब देखिए व्यंजन के कोई अगर देखिए यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा तो सबसे पहले ये पूछ सकता है एक को कि व्यंजन के कितना भेद होता है। तो देखिए व्यंजन के 3 गो भेद है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्पर्श व्यंजन और ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन कह रहा है, स्पर्श व्यंजन बोल रहा है, अंतःस्पर्श बोल रहा है और ऊष्मीय या संघर्षी बोल रहा है। तब स्पर्श व्यंजन कौन होता है, यानी कि कह रहा है स्पर्श, इसको देखिएगा स्पर्श यानी कुछ न कुछ टच करेगा, स्पर्श करेगा। एक बोल रहा है अंतःस्पर्श, अंत मतलब का आंशिक रूप से तनी मन टच करेगा। अंतःस्पर्श, स्पर्श लगा है लेकिन अंत यानी आंशिक रूप से कम टच करेगा। आगे है क्या ऊष्मीय या संघर्षी, यानी ऊष्मीय मतलब कुछ पता चल रहा है कि क्या ऊष्मा निकलेगा, ऊष्मा लगता है कि इसमें कुछ ऊष्मा होगा, और इसमें क्या होगा कम स्पर्श करेगा, इसमें ज्यादा ज्यादा नहीं सोचना। अभी तक कितने सोचना क्या कि इसमें स्पर्श करेगा, इसमें कम स्पर्श करेगा, इसमें ऊष्मा निकलेगा, बस यहां तक समझ में आया। तब देखिए आखिर स्पर्श का कैसे करेगा, वह तो जानना जरूरी कि आखिर स्पर्श आता है तो स्पर्श कैसे करेगा, काची स्पर्श करेगा। आपको दिमाग में घूम रहा होगा कि ना। तब देखिए मान के चलिए जैसे हमने बोल रहे हैं क बोलिए तो क जैसी बोले आप, जब क बोला जा रहा है, ख बोला जा रहा है, ग बोला जा रहा है, तो लग रहा है आपको कुछ कि जो आपका जो जीभ है वो कहीं ना कहीं जाता आता है, पता चल रहा होगा। तब देखिए जब क बोल रहा है तो जीभुआ कहीं नहीं कहीं टच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कहाँ टच कर रहा है, कहाँ टच कर रहा है, मुँह के टच कर रहा है ना, तो मुख को टच कर रहा है। और वो कैसे कर रहा है, तो बोलने के सब बोल रहे हैं तब। तो अब देखिए स्पर्श व्यंजन की कोई डिफिनेशन पूछ देगा तो आप स्पर्श व्यंजन की आप डिफिनेशन ना बताइएगा। स्पर्श व्यंजन, अब स्पर्श व्यंजन की कोई डिफिनेशन पूछ दिया तो आप क्या बोलिएगा कि देखिए सबसे पहला बात कि
कि कोई वैसा वर्ण लिए जिसको हम क्या किए बोल लें, तो जीभ जो था से मुंह के किसी भी भाग को टच कर रहा था, तो टच कर रहा था वो क्वेश्चनों में कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन, यानी जो टच करेगा वही एकरा में आएगा। तो हम नहीं बोल सकते ना कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय, यानी वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी मुंह के कहीं भी टच कर जाएगा, जीभ जो है मुंह के किसी भी भाग को टच करेगा, वो क्या है, स्पर्श व्यंजन है। तो लिख लेंगे कि वैसा व्यंजन, व्यंजन चाहे वर्ण भी आप लिख सकते हैं, कुछ दिक्कत ना है, वर्ण भी आप नहीं मन है तो आप वर्ण भी लिख सकते हैं। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय जीभ जीभ वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को, मुंह के किसी भी भाग को, किसी भी भाग को स्पर्श करता है। देखिए, यानी वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी देखिए, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को स्पर्श करता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, अब ऐसे आप बोल के देखिएगा कि किस किस में टच करता है। तो देखिए, हम तो देख लिए हैं, आप अगर देखिएगा तो आप ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन अब देखिए इतना आप याद करिए कि जैसे देखिए स्पर्श व्यंजन के एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। देखिए, स्पर्श व्यंजन की एग्जाम्पल है, देखिए क ख ग घ अंग, पूरा क ख ग घ बोलिएगा, पांचों लेटर हुआ क ख ग घ, तो जीभिया आपको सब में टच करेगा। तो देखिए क वर्ग भी हो जाएगा एकरा में, च वर्ग भी हो जाएगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग भी हो जाएगा, त वर्ग, प वर्ग, यानी कि एकर कुल संख्या 25 गो होता है, जेकरा में आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क ख च ट त प, ई सब आदि। यानी इसका कुल संख्या के गो होता है, तो इसका कुल संख्या 25 गो होता है। यानी आप लिख सकते हैं कि स्पर्श, पूछ देगा आपसे कि स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितना होता है। अगर पूछ देगा आपसे कि स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितना होता है, तो आप लिखिएगा क्या कि स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 होता है, 25 होता है। देखिए संख्या याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है, जैसे हम बोले थे कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितना होता है, तो 52 होता है। जो स्वर वर्ण था, स्वर वर्ण की कुल संख्या कितना होता है, 11 होता है। मूल स्वर बोले थे, संयुक्त स्वर, फिर आपको बोले थे क्या, आपको ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, सब बोले थे। फिर आ गया व्यंजन में, तो व्यंजन की कुल संख्या 33 गो होता है, उसमें भी स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या क्या हो गया, 25 गो हो गया। अब अंत स्पर्श उसमें बच रहा है, समझे ना। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर देखिए आप अगर पहले की वीडियो ना पढ़े ना, तो जाके प्लेलिस्ट से पढ़ लीजिए। अगर देखिए आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, समझे ना। और 2025 के लिए हम लोग एकदम बेहतर तैयारी करेंगे, समझे ना। और शुरू से अगर जुटिएगा तो ठीक रहेगा, और प्रतिदिन अपना जो होमवर्क है अपना पूरा करते जाइए, आप प्रतिदिन आप वीडियो को देखिए। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन हो गया, अब अंत स्पर्श व्यंजन चलेंगे। चलिए
अंतः स्पर्श व्यंजन, अंतः स्पर्श व्यंजन। अब अंतः स्पर्श व्यंजन के बारे में चलेंगे कि आखिर अंतः स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। कहा कि स्पर्श व्यंजन तो आपका हो गया, अब हमने के पढ़ना अंतः स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएगा, तो देखिए हमने कि इतना तो पता है कि अंतः स्पर्श यानी कि कोई भी वर्ण को हम जब उच्चारित करेंगे तो जीभ जो रहेगा मुंह के किसी भाग को स्पर्श तो करेगा, लेकिन क्या करेगा, आंशिक रूप से करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, अंतः स्पर्श। तो अब एकरा में देखिए हो सकता है कौन कौन, तो देखिए आप बोलिए यह बोलिएगा ना, तो यह लगेगा ना कि जीभिया टच करवे नहीं किया, लेकिन हल्का से टच करके वो चला आता है। यह हो गया, र हो गया, ल हो गया और वह हो गया। ये सब जो वर्ण है य, र, ल और वह, ये सब अंतः स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है। आप बोल के अपना देखिएगा, समझे ना। तो देखिए इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को आंशिक रूप से स्पर्श करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतः स्पर्श व्यंजन, यानी कम टच करता है। समझ में आया, उसे क्या बोलेंगे, अंतः स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो लिख देंगे हमने कि वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को, यानी वैसा वो व्यंजन जिसका उच्चारण कर, व्यंजन भी लिख सकते हैं वर्ण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, क्योंकि व्यंजन के प्रकार चल रहे हैं। वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को आंशिक रूप से स्पर्श करता है आंशिक रूप से स्पर्श करता है, तो उसे अंतः स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, अंतः स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतः स्पर्श व्यंजन कहते हैं, यानी देखिए वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को आंशिक रूप से स्पर्श करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अंतः स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। जैसे देखिए हम आपको बोले कि जैसे में क्या क्या हो जाएगा, तो एगो य हो जाएगा, र हो जाएगा, ल हो जाएगा और व हो जाएगा। अब एक बाद नहीं होगा, य र ल और व, तो इसमें देखिए एक बाद होबे नहीं करेगा, तो इसमें संख्या क्या हो गया, आप देख लीजिए 4 गो है ना, तो लिख लेंगे कि अंतः स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 4 होती है। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, अंतः स्पर्श व्यंजन की व्यंजन की कुल संख्या 4 होता है। यानी अंतः स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या क्या होगा, 4 होगा। अब देखिए आपसे पूछेगा यह कौन सा व्यंजन है, अब एकरों में फरिया के पूछ रहे हैं कि कौन सा व्यंजन है, यह जो है कौन सा व्यंजन है, तो यह दिख रहा है कि अंतः स्पर्श व्यंजन है, इसको स्पर्श नहीं कर सकते, ये अंतः स्पर्श है। र दे देगा, र कौन सा व्यंजन है, ऑप्शन में दे देगा आपको कि स्पर्श व्यंजन, अंतः स्पर्श व्यंजन, उष्मीय संघर्षी व्यंजन, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या मारिएगा, यानी र काची है, अंतः स्पर्श व्यंजन है। समझ में आया। अब अगला चलते हैं, अगला एक है उष्मीय या संघर्षी व्यंजन, उष्मीय या संघर्षी व्यंजन। तो देखिए आपका दिमाग तो इतना जरूर काम कर रहा होगा कि उष्मा निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, तो वर्ण को बोलेंगे, तब ना उष्मा निकलेगा, यानी इतना पता आपको है। तो देखिए आप बोलिए तालाबी स, और हाथ को अपने चेहरा के सामने ले जाइए और बोलिए इसको तालाबी स। तो जैसे ही तालाबी स बोलिएगा, मूर्धनी स, डंटी स और ह में तो आओ खूब ली करता है, लेकिन आप जैसे ही बोलिएगा तालाबी स, मूर्धनी स और डंटी स और ह, तो इसमें क्या है, मुंह एवं नाक से जो है गर्म हवा बाहर क्यों निकलता है, तो वही ने कहा उष्मा, यानी गर्म रहेगा।
तो लिखेंगे कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय, क्या लिखेंगे जी, कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय मुंह एवं नाक से गर्म हवा बाहर की ओर निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उष्मीय या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। समझ में आ गया, यानी संघर्षी व्यंजन ओकरे कहते हैं। उष्मीय दे दे या संघर्षी दे दे, दोनों एक के हैं। तो वैसा व्यंजन, वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय मुंह एवं नाक से, मुंह एवं नाक से, लिखते जाइएगा आप लोग, मुंह एवं नाक से गर्म हवा बाहर की ओर निकलता है। यानी वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय मुंह एवं नाक से गर्म हवा बाहर की ओर निकलता है, उसे उष्मीय या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उसे उष्मीय या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब देखिए एकरा में एग्जाम्पल हम बोले थे, क्या क्या बोले थे, कि एगो होता है क्या, तालाबी स, मूर्धनी स, डंटी स, और एगो ह। अब एकर बाद एकरो में नहीं होता है, तो अब देखिए एकर बाद 4 गो आता है, तो एकर संख्या पूछ देगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तालाबी स कौन सा व्यंजन है, ऑप्शन में वैसी रहेगा, स्पर्श, अंतःस्पर्श, उष्मीय, संघर्षी, और इनमें से कोई नहीं। तो तालाबी से हमने जानते हैं कि क्या है, उष्मीय संघर्षी व्यंजन है। कहा कि तालाबी स को बोलते हैं तब मुंह एवं नाक से उष्मा निकलता है, तो उष्मा निकलता है तो क्या हो गया, उष्मीय या संघर्षी व्यंजन हो गया। तो लिख देंगे कि इसकी संख्या, इसकी मतलब किसकी, उष्मीय संघर्षी न हो, इसकी संख्या 4 होती है, इसकी संख्या 4 होती है। अब इतना क्या कर लीजिए आप लोग, इतना अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए आपके मन में एक बात खटक रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि आप तो स्वर भी बता दिए, व्यंजन भी बता दिए, स्वर और व्यंजन दोनों बता दिए, लेकिन एक क्वेश्चन आपके मन में डाउट होगा। आप लोग कह रहे होंगे कि अन और जो अ है इसको कहाँ ले चल गए, इसका जिक्र करबे न किए। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अन है जो अ है, इसका आप जिक्र करबे नहीं किए, आखिर ये तो वर्ण है, लेकिन कौन सा वर्ण है ये तो पते नहीं है। तो देखिए ये जो अन और अ है इसको क्या कहा गया है, इसको अयोगवाह के रूप में रखल गया है। तो अब चलते हैं हमनी इसके बारे में, ये 2 गो है जी। अब एकरा बारे में कहानी चलते हैं कि अयोगवाह किसे कहते हैं। अब एकरा बारे में चलते हैं कि अयोगवाह किसे कहते हैं, और ये 2 गो लागी हमनी के पढ़े पड़ेगा, अयोगवाह के प्रकारों पढ़े पड़ेगा। ये बस 2 गो चीज वाला जो बचल ना है। अब देखिए आपको अति स्वर बता दिए, व्यंजन बता दिए, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछबे करता। अब देखिए अयोगवाह बताएंगे, अब अयोगवाह के बारे में चलते हैं, समझे ना। पूरा सिलेबस आपका खत्म किया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन मेरा है। अब आप टेंशन न लीजिए, अब बस आप लोग रेगुलर पढ़िए और अपना सिलेबस देखिए। आपका सिलेबस जो है बिहार बोर्ड कहाँ से पूछता है, क्या करता है, उसकी टेंशन मुझे है, आप टेंशन मत लीजिए। अब चलते अयोगवाह के बारे में। तो अब देखिए अयोगवाह होता है, अयोगवाह, अयोगवाह, बाहरे अयोगवाह कह रहा है कि अयोगवाह। चलिए अब अयोगवाह के बारे में चलते हैं, ये क्या बोलता है। अब देखा जाए अयोगवाह,
नाम से लग रहा है अयोगवाह, अयोग वाह लिख ले है। समझिए इस नामवा में क्या कह रहा है जी। अब अयोगवाह के बारे में है। अब देखिए अयोगवाह का डिफिनेशन तो आप लोग खुदे समझिएगा। अच्छा देखिए अयोगवाह जो था अन और अह था। अन को बोलते हैं अन है, अन और अह था। अब देखिए अन और अह को हम बतेबे नहीं किए कहीं, तो न बताएं तो आप लोग देखिए, आप लोग डिफिनेशन जान रहे हैं, बस वहां तक जान नहीं रहे हैं। डिफिनेशन इसी में है, डिफिनेशन कहीं ना है। देखिए आपको क्या किया, अयोगवाह को न तो हम उच्चारण, न तो इसकी गणना हम स्वर वर्ण में किए, और न इसका व्यंजन वर्ण में किए, तो उहे का है अयुग्वा है। वही तो अयुग्वा है, यानी वैसा वर्ण है, वह वर्ण, यानी वैसा वर्ण जिसका, जिसकी गणना, वैसा वर्ण जिसकी गणना न तो स्वर वर्ण में होती है और न ही व्यंजन वर्ण में होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अयुग्वाह कहते हैं। और हम क्या कहते हैं, कहले जाता है, समझे ना। यानी कि वैसा वर्ण जिसकी गणना न तो स्वर वर्ण में होती है और न ही व्यंजन वर्ण में होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। क्या कि हम कहाँ किए, ओकरा में दोनों में कहाँ रखे, इसको नहीं ना रखे। तो अयोगवाह के डिफिनेशन लिखिए कि वैसा वर्ण, चलिए हम तो लिखवा ही दे रहे हैं, आप लोग तो रेखा लेगा इसको याद कर लीजिएगा पूरा एकदम रट्टा मार के। तो रट्टा मार के याद ना करना है, रट्टा नहीं मारना। आप देखिए अब इसका ना स्वर में रखे ना व्यंजन में, तो यहां से धरिए इसको, ये ना कि अब रट्टा मारिए लिखा दिए उसको रटित रहिए। समझ समझ के पढ़िएगा, आपको बहुत दिन तक याद रहेगा, समझे ना। अब आप इतना इसको रट के याद करिएगा, 2-4 दिन के बाद भूल गए फिर रटे पड़ेगा। उससे अच्छा है कि जहां जब क्लास को पढ़ाया जा रहा है तो एकदम बेहतर तरीका से माइंड को खोल करके एकदम रख दीजिए, यहीं पढ़िए, समझे ना। दिमाग में दूसरा बात नहीं आना चाहिए, पढ़ला के बाद कुछ आना चाहिए इधर उधर के बात, समझे ना। न तो नहीं इधर उधर के बात लेके चलता है। कहीं बाजार में गया तब वहीं भुलायल है कि मतलब बाजार में क्या हो रहा था। अब पढ़ाई चल रहा था, पढ़ना ना है कि बजरिया वाला बतिया याद करना है। यानी वैसा वर्ण जिसकी गणना, जिसकी गणना वैसा वर्ण जिसकी गणना न तो वैसा वर्ण जिसकी गणना न तो स्वर में होती है, न तो स्वर में होती है और न ही व्यंजन, यानी वैसा वर्ण जिसकी गणना न तो स्वर में होती है और न ही व्यंजन में होती है, उसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कहते हैं। ये तो वही बात हो गया जी। अब देखिए अयोगवाह का न तो स्वर में हुआ न व्यंजन में हो गया। अब वो इसने बात हो गया कि ना आप बाराती पार्टी है ना सराती पार्टी, तो आप हैं कौन पार्टी जी, समझ में आया ना। वही बात है जो पड़ी हो गया कि जिसकी गणना न तो स्वर में किए और न उसको व्यंजन में किए, तो ओकरा लिए अलग नाम निकल के आया, काची अयोगवाह आ गया। तो बस वही का है अयोगवाह। अब अयोगवाह में आप जानिए रहे हैं कौन कौन बचल था। अब एग्जाम्पल आप लिखना चाहिएगा तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, अन और अ। अब यही चीजवा को अब पढ़ना है। अब देखिए ये अयोगवाह हो गया। अब अयोगवाह के प्रकार के बारे में चलेंगे कि अयोगवाह के प्रकार का चीज होता है, समझ में आया। अब इसमें देखा जाए तो इसमें अब चलेंगे अयोगवाह के बारे में। तो देखिए अयोगवाह भी के प्रकार के होता है, 4 प्रकार के होता है। अयोगवाह भी 4 प्रकार के होता है, समझे ना। अब देखिए थोड़ा सा मोबाइल दीजिए। तो
चलिए अब देखिए अयोगवाह के बारे में चलते हैं कि अयोगवाह कितने प्रकार के होता है। तो अयोगवाह तो बता दिए कितने प्रकार के होता है, 4 प्रकार के होता है। अब 4 प्रकार में कौन कौन आता है इसमें देखा जाए तो पहला देखिए अनुनासिक। अनुनासिक पहला क्या है, अनुनासिक। दूसरा चलते हैं, दूसरा में चलेंगे तो एगो आता है अनुस्वार। अनुस्वार अनुस्वार। और तीसरा आता है विसर्ग। विसर्ग विसर्ग हो गया। और एक चौथा देखिए, चौथा में आता है एगो आता है निर्नुनासिक, एकरा बोलल जाता है निर्नुनासिक। चलिए देखा जाए। अब देखिए अयोगवाह कितने प्रकार के होता है, 4 प्रकार के होता है। अब एगो है अनुस्वार, एगो अनुनासिक, एगो अनुस्वार, एगो विसर्ग, एगो निर्नुनासिक। समझ में आया ना। अब देखिए अब एकरा में चलते हैं अनुस्वार किसे कहते हैं। अब देखा जाए इसको, तो देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर अगला दिन पढ़ाते हैं इसके बारे में। आगे चलते हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं। अब देखिए अनुनासिक किसे कहते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं, निर्नुनासिक कहते हैं। अब देखिए इसके बारे में कल पढ़ेंगे। अगर ज़्यादा देखिए ज़्यादा फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो आपको भी दिक्कत होगा, समझे ना। तो आप इतना ही रखते हैं और कल फिर पढ़ेंगे। देखिए इतना आप लोग क्लियर करके आइएगा, तो कल इसके बारे में आगे बताएंगे कि अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं, निर्नुनासिक किसे कहते हैं। समझ में आया ना। अब इतना याद रखना है का कि अनुस्वार 4 प्रकार के होता है और चारों के बारे में हमने कि अगला दिन क्लास में क्या करना है, पढ़ना है। समझ में आया। तो देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो जय हिंद।